सब्सक्राइब कीजिए देसी टेक्निक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे एक जादू, और वो जादू है ये है एक सिरिंज। और इस सिरिंज में जादू की बात ये है कि जब मैं इसके पिस्टन को खींचता हूं तो ये खिंच जाता है, दबाता हूं तो ये दब जाता है। ये नॉर्मल सिरिंज है। अब जादू क्या है, मैंने इसको यहां से इसके आगे के पार्ट को बंद कर लिया। अब मैं इसको खींचूंगा तो ये वापस चला जाएगा, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। वैसे ही अगर इसको मैं खींचकर फिर दबाता हूं और जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। देखो दोस्तों, ये जादू वगैरह कुछ नहीं। इसमें होता क्या है कि हम जब इसको आगे से बंद करते हैं तो इसके अंदर एयर नहीं है। अब हमने जब ये बंद किया और इसको खींचा तो वैक्यूम की वजह से ये वापस अपनी पोजीशन में चला गया। ऐसे ही इसको जब खोलकर इसके अंदर अभी एयर है, हमने बाहर से बंद किया और जब इसको दबाएंगे और ये अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा। उसका कारण है कि इसके अंदर की जो एयर थी वो हमने कंप्रेस की, और जैसे ही वो एक्सपेंड होती है तो एक्सपेंड होने की वजह से पिस्टन वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। इसमें मजा नहीं आया। अब देखिए, आपको समझाने के लिए यही एक्सपेरिमेंट हम इन दो बड़ी सिरिंजों में करते हैं। तो इन सिरिंज में क्या है, मैंने एक सिरिंज को पिस्टन को पूरा दबा दिया, दूसरी सिरिंज के पिस्टन को पूरा खींच के रखा है, और दोनों को हम एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, हमने दो सिरिंज ली हैं जो थोड़ी बड़ी हैं, जिसकी वजह से इसका मूवमेंट आपको कैमरे में अच्छी तरह से दिखाई देगा। इन दोनों सिरिंजों में से एक के पिस्टन को हमने पूरा दबा रखा है और दूसरे के पिस्टन को पूरा खींच के रखा है, और दोनों को कनेक्ट किया है एक पाइप से। अब जैसे ही मैं इस पिस्टन को दबाता हूं तो दूसरी वाली सिरिंज का पिस्टन अपने आप ऊपर आता है, और जब मैं इसके पिस्टन को दबाऊंगा तो पहली वाली सिरिंज का पिस्टन पूरा ऊपर हो जाएगा। इसको एक और तरह से समझ सकते हैं। हमने इस सिरिंज को ऊपर रखा, ये देखिए, अब इस पिस्टन को मैं दबाऊंगा तो ऊपर वाली पिस्टन अपने आप ऊपर उठा, और जैसे ही मैं इस पिस्टन को खींचता हूं तो पहली सिरिंज का पिस्टन अपने आप नीचे। है ना जादू, है ना? लेकिन ये एयर का प्रेशर है ना? और देखते हैं ये एयर का प्रेशर कितने हद तक ताकतवर हो सकता है। तो इसे नापने के लिए हमने एक सीमेंटेड ईंट ली है। इसका वजन मैं समझता हूं करीब 6-7 किलो के करीब होगा। इस ब्रिक को हम यहां रखते हैं। हमने पहली वाली सिरिंज को पूरा दबा के रखा है और दूसरी सिरिंज को उठा के, जब हम कुछ नहीं कर रहा हूं मैंने केवल ये सिरिंज को यहां दबा के रखा है और पहली वाली सिरिंज के पिस्टन को मैं खींचता हूं। हो यार, ये काम कर रहा है। देखिए, मैं फिर से करता हूं। अब इस सिरिंज के पिस्टन को मैं खींचता हूं तो पहला पिस्टन वापस से अंदर आ जाता है। दोबारा लगाता हूं और ये यहां वापस से सच में खींच रहा है ये। ओह यार, ये काम कर रहा है। देखिए, मैं फिर से करता हूं। अब इस सिरिंज के पिस्टन को मैं खींचता हूं तो पहला पिस्टन वापस से अंदर आ जाता है। दोबारा लगाता हूं और ये यहां, अगर हम इसमें बढ़ा दें तो ये देखिए, ये एक पुरानी ईंट है जिसमें मैं इस कैमरे में अगर आपको दिखाऊं तो इसमें पुराना सीमेंट भी लगा है। काफी वजन है, इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन करीब 4-5 किलो इसमें होगा। मैंने ये इसके ऊपर रखा। अब सेम यही प्रोसेस हम खींचते हैं। ये पिस्टन पूरा दबा और ये पिस्टन पूरा उठा हुआ है। फिर से मैं केवल इस सिरिंज को रोकूंगा। हाँ, ये इसको भी खींच दिया। रोकूंगा। हाँ, और मैं एक और ईंट, इसमें बहुत ज्यादा वजन नहीं है लेकिन फिर भी 2-2.5 के करीब होगा। ओह, टोटल तो 10 किलो से ज्यादा ही होगा यार। मैं
इस पे अभी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस सिरिंज को मैं वापस से ऐसे लगाऊंगा, मैंने केवल हाथ से रोका है, और इस पिस्टन को दबाते हैं। थोड़ी ताकत तो पड़ी, थोड़ी ताकत मुझे ज्यादा लगानी पड़ी, लेकिन हाँ ये काम करता है। पिस्टन को दबाते हैं। दोस्तों, अगर ये तो हवा का जो प्रेशर है, हवा को कंप्रेस करके जो प्रेशर है जिसकी वजह से ये ईंट खिसक रही है, लेकिन हाइड्रोलिक पावर का यूज करें। हाइड्रोलिक पावर का मतलब जैसे ये हमने हवा के कंप्रेसिव प्रेशर से का यूज करके इन ईंटों को खिसकाया है, अगर इसमें किसी लिक्विड को भर दें, लिक्विड मतलब तो हाइड्रोलिक पावर का यूज करके बड़ी बड़ी जो लिफ्ट्स होती हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होती हैं जो कारों को उठाने के काम आती हैं पार्किंग में, उसमें एक ऑयल का यूज करके प्रेशर को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको अपन हाइड्रोलिक पावर करते हैं। बड़े बड़े जेसीबी और आपने ट्रक और ट्रैक्टर की ट्रॉलीज में देखा होगा कि वो अपने आप ट्रॉली को उठाकर सामान को खलाती या भरती हैं। जेसीबी में भी आपने देखा होगा कि हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज करते हैं। तो वो हाइड्रोलिक प्रेशर कैसे काम करता है देखेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश, आप देख रहे हैं देसी टेक्निक्स। चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेशर को समझने के लिए हम करते हैं पानी का यूज। तो हमने 2 सिरिंजें ली हैं, बड़ी वाली, और ठीक, अरे भाई कहां गिर रही है, ठीक वैसी ही 2 सिरिंजें हमने इस स्ट्रक्चर पर यहां पर लगा दी हैं। इन दोनों सिरिंजों के दोनों पिस्टन को हमने एक इस तरह का फ्रेम बनाया है और इस फ्रेम पे लगा देंगे। इनमें पानी भरने के बाद हम इन पिस्टन को वापस सिरिंजों में लगा देंगे। फिर देखेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर से हम कितना वजन ऊपर इनसे उठा सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक जेसीबी काम करता है, या फिर एक पार्किंग में एक हाइड्रोलिक लिफ्ट कार को ऊपर उठाने में काम करती है। तो शुरुआत करते हैं। उसके लिए हम पहले इन सिरिंजों में पानी डालते हैं। असली हाइड्रोलिक सिरिंज में पानी नहीं होता, असली हाइड्रोलिक सिरिंज में ऑयल यूज करते हैं। हमने ऊपर से पानी डालना इसलिए चालू किया है जिससे इसमें से वैक्यूम निकल जाए। तो अभी हम इसे दूसरी सिरिंज से कसते हैं, ऐसे ये कनेक्ट हो गया अच्छी तरह से। सेम ऐसे ही, ओ इसका पानी निकल ही गया, तो फिर से हम पानी डालते हैं। पानी हम ऊपर से इसलिए डाल रहे हैं कि ग्रेविटी की वजह से नीचे आता जाएगा, लेकिन इसमें एयर नहीं रहेगी। ये हमारा कुछ हाइड्रोलिक लिफ्ट ही अपन इसे कह सकते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट बनके तैयार हो गया है। पानी देखिए, ये अपने आप सिरिंज भरी है, मैंने नहीं कुछ किया है। ये मैं जब ऐसे करता जा रहा हूं तो ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू पानी नीचे आ रहा है और ये सिरिंज ऊपर अपने आप ही होती जा रही है। अभी जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये पानी ऊपर आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा इसे खींचते हैं और पानी इसमें डाल देते हैं। हाँ, ऐसे ही हम इसको भी खींच लेते हैं और इसका पानी का लेवल ऊपर आ गया। ठीक है, तो हमने पानी कितना फैलाएंगे कि ये सिरिंज, अरे इसमें वैक्यूम आ गया है, थोड़ा सा निकाल देते हैं इस वैक्यूम को। तो उसके लिए हमने ये सिरिंज पूरा लिया, पानी इसमें आ रहा है। अब ये वैक्यूम पूरा निकल गया। सेम ऐसे ही इसका। अब इस फ्रेम के पिस्टन्स को हम वापस इसमें लगा देंगे और ये ये हमारी हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है वो काम करेगी। अब देखते हैं वो कैसा काम करेगी। तो अभी मैं देखिए, मैं इस जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इससे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा।
लेकिन इनका कंट्रोल इन दो सिरिंज के थ्रू मेरे पास है। जैसे ही मैं इनको दबाऊंगा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, और सेम जब मैं इनको खींचूंगा तो ये अपने आप नीचे जाएगा। क्या बात है। सही मैं इनको दबाऊंगा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, और सेम जब मैं इनको खींचूंगा तो ये अपने आप नीचे जाएगा। क्या बात है। अच्छा, अभी वो ईंट वाला हम देखते हैं कि अगर इस पे करेंगे तो कैसा रहेगा। अब इस ईंट को हम इस पे रखने की कोशिश करते हैं। ओ हाँ, अब इसको उठाते हैं तो देखते हैं। ओ वाओ, अगर अपन, और जब हम इसे छुएंगे ये धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि क्योंकि ये हाइड्रोलिक का काम कर। इसे मैं यहां से लॉक कर सकता हूं, वापस से नीचे कर सकता हूं। ये वाओ, ओ माय गॉड। अच्छा, इसको मैं टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं अपन। जैसे मुझे ये राइट साइड से उठाना है, ओ अभी ये इस साइड से उठाना है। वाओ, ये डांस कर रहा है। ओ अरे वाह, इस साइड से नीचे आओ, अभी इस साइड से नीचे आओ, अभी इस साइड से ऊपर जाओ। अरे वाओ, देखते हैं। ओ वाओ, अगर अपन, और जब हम इसे छुएंगे ये धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि क्योंकि ये हाइड्रोलिक का काम कर। इसे मैं यहां से लॉक कर सकता हूं, वापस से नीचे कर सकता हूं। ये वाओ, ओ माय गॉड। और इसके ऊपर थोड़ा सा और वजन रख के देखते हैं। आ, आ, उम, उम, ओ, 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 हाँ, अभी करते हैं। और ये मेरे पास अंगूठे की हेल्प से है ना, ये डांस, ये इस साइड से टेढ़ा, ये, लेकिन ये स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर लग रहा है कहीं इसके वजन से टूट ना जाए। लेकिन वाह, मजा आ गया। हम क्या क्या कर सकते हैं यार। ओ माय गॉड, वाओ। अभी करते हैं, और ये मेरे पास अंगूठे की हेल्प से है ना। ये देखिए, इसका पूरा कंट्रोल, जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली कुछ रेत वगैरह भरने के बाद में या कंक्रीट भरने के बाद में उसे फिल करती है, और ये एक साइड से ऐसे उसको खाली कर सकती है। वाह वाह। हम पानी के अभी देखते हैं आपको, ये पानी से भरा हुआ मग मैं इसके ऊपर रखता हूं और फिर उठाते हैं। ये देखिए, ये ओ नीचे आ गया। अच्छा, मैं इसको गिराता हूं, ये पानी के मग को अपने आप गिराता हूं। तो मैं केवल एक साइड से उठाता हूं। ये वाह, ये देखिए, ये ओ नीचे आ गया। अच्छा, मैं इसको गिराता हूँ, ये पानी के मग को अपने आप गिराता हूँ। तो मैं केवल एक साइड से उठाता हूँ। ये वाह, अब गिराता हूँ। तो मैं केवल एक साइड से उठाता हूँ। ये वाह, ओ माय और साथ में हमारा एक साइड का ये भी निकल गया, ये पाइप भी निकल गया केबल झटके से, पर दूसरी साइड का लगा हुआ है। तो दूसरी साइड का, केवल एक साइड का हम यूज करते हैं। और ये ओह, ये, लेकिन ये ईंटों में वास्तव में गाइज, ईंट में बहुत वजन है जिसकी वजह से ये गिर नहीं पा रही है। अदरवाइज इतना टेढ़ा होने पर तो अपना काम हो गया। तो इसको मैं निकाल देता हूं। हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, और आप भी समझ गए होंगे कि एक हाइड्रोलिक प्रेशर किस तरह से काम करता है, किस तरह से एक हाइड्रोलिक लिफ्ट या जेसीबी या एक हाइड्रोलिक ट्रॉली जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है वो किस तरह से काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये इन ईंटों को अगर हम वैसे उठाएं तो आराम से 5, 6, 7 किलो वजन होगा। मतलब ऐसे उठाने पर वास्तव में ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन
केवल ये सिरिंजों का यूज करके, पानी का यूज करके हमने केवल अपने अंगूठों से इन ईंटों को आराम से ऊपर उठा दिया, जिसमें हमें कोई ज्यादा खास ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस इसी हाइड्रोलिक का यूज करके एक आदमी केवल स्विच या गियर के हेल्प से बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े वजन को उठा पाता है। ये साइंस है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको आया होगा मजा, और ये जानकारी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप मुझे मालूम है वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए देसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।